What a phone, the Samsung S23 Ultra. Remember, इसने iPhone 14 Pro Max को badly damage किया और finally beat किया. Not just that, 15 Pro Max को भी इसने काफी बुरी तरीके से beat किया. और ये same phone है जो अभी तक चल रहा है. Still the working condition super crazy. Anyway guys, welcome back. Time for another super exciting video. और आज हमें देखना है first look अपकमिंग Samsung Galaxy S24 सीरीज की, जिसमें हम 3 मॉडल देखेंगे, 24, 24 प्लस एंड द ग्रेटेस्ट S24 अल्ट्रा. लीक्स आपने देख ली, स्पेक्स आपको पता है, फोटोज आपने देख ली, सब कुछ आपने जस्ट सोशल मीडिया पे देखा होगा. आज हम एक्चुअली में रियल लाइफ में देखेंगे कि ये फोन दिखते कैसे हैं. लास्ट ईयर जब हमने डमीज चेक किया था, रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम. जैसा आपको डमी में फोन दिख रहा है वैसा एग्जैक्टली फोन आया था. सुपर डुपर एक्साइटिंग गाइस. लेट्स स्टार्ट विद द गैलेक्सी S24. जस्ट आपको अपनी फीलिंग बताता हूँ कि फोन कैसा फील हो रहा है. पहले हमने ट्राई सारे फोन की. ओह, यहाँ पे कुछ कमाल लग रहा है. देखो फर्स्ट में क्या बताता हूँ क्या लगता है. कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी कंपनी की हो ना, वो फॉलो करेंगे एप्पल को ही. लुक आप देखेंगे, कंप्लीटली रीडिजाइन हो चुका है. बैक से देखो फोन एग्जैक्टली आपको वैसा ही फील होगा. कैमरा का लेआउट भी नियरली सेम है, जस्ट ये जो एलईडी फ्लैश है वो थोड़ी सी नीचे आ गई है. नथिंग मेजर. वन ऑफ द बिगेस्ट डिजाइन चेंज जो मुझे इस वक्त फील हो रहा है वो है इसके कंप्लीट एक्सटीरियर आउटर में. देखो लास्ट ईयर में क्या था ना कि सैमसंग ने जो फ्रेम दिया था वो हल्का सा कर्व है, प्लस जो बैक पैनल था वो फ्रेम से थोड़ा सा बाहर था. बट इस बार ये चीज सैमसंग ने थोड़ी सी चेंज कर दी है. कंप्लीट फ्लैट फ्रेम प्लस जो ग्लास है वो अब फ्रेम के इनसाइड से, यानी कि अगर आपका फोन फ्लैट फ्रेम पे फ्लैट है जिस पे गिरता है तो ऑफ कोर्स बेटर ड्यूरेबिलिटी आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए. और भी यहाँ पे एक छोटा सा और चेंज देख रहा हूँ ऑन दी टॉप. यहाँ पे 2 एडिशनल आपको यहाँ पे स्मॉल कट होल्स मिल रहा है. स्पीकर ग्रिल का डिजाइन भी थोड़ा सा चेंज हो गया. ये टाइनी हो गया है. वेल उससे तो फर्क नहीं पड़ता है, मे बी एक्स्ट्रा मटेरियल लग गया. पावर बटन, वॉल्यूम बटन एग्जैक्टली सेम. फीलिंग आ रही है कि हम आईफोन चला रहे हैं. ये ट्रेडिशनल सैमसंग डिजाइन नहीं था. सैमसंग लाइक थोड़े से कर्विश फोन ज्यादा बनाती थी, बट हु नोस. फर्स्ट सैमसंग फोन विद द कंप्लीट फ्लैट आई बिलीव. अब निकालते हैं बाहर 24 प्लस को. आई मीन S23 प्लस था, ये रहा S23 प्लस वर्सेस थी S24 प्लस. यहाँ पे भी सेम फिलॉसफी है. हल्का सा आप देखेंगे कि ये तो नीचे है ये, लेकिन ये फ़ोन थोड़ा सा बड़ा हो गया है. फिर रिमेंबर यू सी, फ़ोन हल्का सा आपको साइज में बड़ा दिखाई पड़ेगा. मे बी स्लाइटली टॉलर डिस्प्ले, ये एक अनदर चेंज दिखाई पड़ रहा है. एंड ऑफ कोर्स फ्रेम तो दिख ही रहा है, ये भी कंप्लीट फ्लैट फ्रेम पे है और ये हल्का सा राउंडेड में है. यहाँ पे भी टॉप में अगेन 2 स्मॉल होल्स हैं, वो तो फ़ोन आने के बाद पता चलेगा. अदर एरिया से भी फोन एग्जैक्टली सेम है, नॉट टू मच चेंज. दैट्स द गाइस S24 प्लस. ठीक है, बहुत बिग फॉर्म फैक्टर नहीं फील हो रहा है. लाइक मेरे को ओके लग रहा है. आईफोन स्लाइटली वाइडर है, ये थोड़ा सा कम वाइड फील हो रहा है. स्पेक्स पे गाइस हम बाद में आते हैं. फिलहाल अब आते हैं अल्ट्रा फोन पे, जो पर्सनली यूज करने में बड़ा ही दमदार लगता है. ओके, हियर्स द अल्ट्रा. व्हाट जहां तक मैंने सुना है इस बार कर्व डिस्प्ले भी बाय बाय हो गया. लाइक रिमेंबर फर्स्ट गैलेक्सी नोट एज में आपको दिखाता हूं. दैट्स द फर्स्ट सैमसंग गैलेक्सी नोट एज. जब से ये फोन आया था उसके बाद से सैमसंग ने सभी फोन में कर्व डिस्प्ले रखा था, लेकिन फाइनली कर्व डिस्प्ले जाने वाला है. अब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कर्व डिस्प्ले का. मैं फ्लैट भी चलाता हूँ तो मुझे फ्लैट भी अच्छा लगता है, बट कर्व ना लाइक चलाने में थोड़ी सी सेक्सी फीलिंग देता है. तो यू नो समथिंग लाइक दैट अगर आप समझते हैं. वाओ. मुझे 10-15 सेकेंड दो, मैं थोड़ा रियलाइज़ करूँ कि फ़ोन एक्चुअली लग कैसा रहा है. अगर मैं 23 अल्ट्रा देखता हूँ तो और इसको फील करता हूँ तो लाइक या कर्व डिस्प्ले वैसे देखा जाए तो 24 अल्ट्रा इतना बैड नहीं लग रहा. लाइक ठीक है, फ्लैट है बट नॉट बैड, इट्स ओके. लेट्स टेक ए क्लोजर लुक. दिखाता हूँ आपको. देखो बैक से देखो फोन आपको वैसा ही लगेगा. थोड़ा सा जो 24 अल्ट्रा आई बिलीव हल्का सा टॉलर भी, नॉट टॉलर लाइक 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, बट लुक सेम. कैमरा मॉड्यूल भी एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा बिकॉज यहाँ पे भी कुछ ऐसा मेजर चेंज है नहीं.
साइड में भी एग्जैक्टली वैसा ही है, बटन कटआउट लेआउट। लेकिन अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, देखो कितना कर्व है। ये कंप्लीटली फ्लैट नहीं है जैसे कि प्लस और उसमें था। डिस्प्ले जो है कंप्लीटली सॉर्ट ऑफ फ्लैट आप कह सकते हैं, नॉट 100% फ्लैट, सॉर्ट ऑफ फ्लैट है। बिकॉज हल्का सा मैं देख रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कर्व हो रहा है, जैसे 2.5D होता है ना, 2.5D ग्लास है ये, नॉट एग्जैक्टली कर्व डिस्प्ले बट 2.5D कर्व है ये। सुपर फ्लैट नहीं है जैसे कि आईफोन में लाइक एकदम सुपर फ्लैट डिज़ाइन, वैसा यहाँ पे नहीं है, हल्का सा कर्व है। सो या ऑन माई फर्स्ट थॉट लाइक आई एम ओके, बिकॉज कर्व डिस्प्ले के आप डिसएडवांटेज जानते हो कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ ऊपर लाइटें जल रही हैं तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी ऐसे अनयूजुअल से रिफ्लेक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये एक काइंड ऑफ ड्रॉबैक होता है। दैट्स व्हाई सैमसंग धीरे धीरे उसको कर्व को कम कर देगी। जहाँ पे एक्सट्रीम कर्व हुआ करता था एक ज़माने पे, अब वो मिनिमल कर्व हो गया, अब ये मिनिमल करके जस्ट 2.5D कर्व हो गया। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट दी स्पेक्स। यहाँ पे क्या क्या चेंज हुए, देखो थोड़े थोड़े चेंज हुए हैं, बहुत मेजर चेंज नहीं है। जो स्मॉलर वाला है ना 23, इसमें कैमरा देखो पुराना वाला ही है, 50+12+10, जिसमें 3x ऑप्टिकल दिया गया है। CPU आई थिंक इस बार एक्सिनोस मिल रहा है, नॉट ही स्नैपड्रैगन, रीज़न के हिसाब से ये वेरी कर सकता है, बट यहाँ पे ऐसा ही है। और यूजुअल चीज़ें हैं, फुल HD प्लस डिस्प्ले, लाइक जो भी सैमसंग का डायनामिक एमोलेड होता है वो सारी चीज़ दी गई है। प्लस पे क्या है, CPU ऑफ कोर्स स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलेगा इस बार, एज्यूमिंग सब जगह सेम मिल रहा है। ऑल्सो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा अप किया गया। डिस्प्ले जो यहाँ पे दिया गया ना वो अब QHD डिस्प्ले रादर देन द फुल HD के, ये बिगेस्ट चेंज आप कह सकते हैं। तो आई थिंक प्लस मॉडल है वो ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, बिकॉज इसमें भी ऐसा नहीं कि सुपर कर्व दिया गया है जिसको ज़्यादा चिंता हो कि कर्व डिस्प्ले चाहिए वो चाहिए। हाँ ऑफकोर्स कैमरे में बढ़ेगा, बट QHD एंड बिग बैटरी, 3x ऑप्टिकल, सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये थोड़ा सा कूल डिज़ाइन लग रहा है। मुझे लगता है शायद ज़्यादा बिक जाए। अब 24 अल्ट्रा में गाइस एक कैमरे का सेटअप में चेंज किया गया। मैं बताता हूँ क्या क्या मिलता है आपको। देखो 200 MP का तो सेंसर एक मिल ही रहा है, वो तो मेन ही है। इस बार यहाँ पे आपको 50 MP का एक 5x जूम लेंस दिया गया है। जैसे कि आजकल ऐसा बहुत चल रहा है ना, जैसे IQ में 64 MP का पेरिस्कोप लेंस दिया गया है, जैसे आप 100x कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, लाइक पिक्सल ज़्यादा, तो मे बी जो क्वालिटी है वो शायद सैमसंग बेटर देना चाहती है। और मे बी iPhone 5 मिल रहा है तो यहाँ पे भी 5 देने की कोशिश जा रही है। अब सैमसंग में ऑलरेडी 3x ऑप्टिकल 10x ऑप्टिकल था, 5x का ऑप्शन आपको मिसिंग देता है। अगर आपने देखा होगा लाइक सैमसंग का जो UI होता है वहाँ पे 5x मिसिंग होता है। तो आपकी 3, 5, 10 ऑप्टिकल डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसा आप चाहें जूम कर सकते हैं। सो ओवरऑल आई थिंक गाइस S24 अल्ट्रा में जो मिनिमल चेंज किया गया वो थोड़ा सा ठीक है। लाइक अगर आप 23 अल्ट्रा और 22 अल्ट्रा देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा, जस्ट अपार्ट फ्रॉम द कलर कोई ऐसा चेंज वहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये एक मेजर चेंज किया गया इस बार सैमसंग के डिजाइन में, सुपर मेजर कह सकते हैं, बिकॉज अल्ट्रा फोन से अब कर्व डिस्प्ले जा चुका है, बट आपको वाइडर स्क्रीन मिली है, आप बेटर मल्टीमीडिया कंज्यूम कर लेंगे। एंड होपफुली कैमरे में जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है उससे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ऑफ कोर्स होगी, जैसा आपने IQ में देखा था। Stay tuned for every unboxing जो भी Samsung की आएगी, every durability test and lot of comparison coming soon. Hope you enjoyed this video. This is Saurabh and see you very soon.